हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी लगातार इसके खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है। एक हथियार जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन और इसके कई अलग अलग नाम है और दुनिया भर के लगभग सभी देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा ये एक वायरस है जो कि बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है और लगातार अपना रूप बदलकर हम इंसानों पर वार किए जा रहा है। तब ऐसे में इसी वायरस से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि कभी हमें थोड़ी सी राहत की सांस देती है तो कभी हमारी टेंशन बढ़ा देती है। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको इस वायरस और इसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज के टॉप 5 खबरों पर। लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं भारत में कोरोना केसेस कितने हैं। देश में कल सामने आए 11,891 केस, 58 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में 11,831 मामले सामने आए हैं। तो वहीं इसी दौरान 84 लोगों ने इस वायरस के खिलाफ जंग हार दी है और उनकी मौत हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 54 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और देश में लगातार कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो वही कुछ मरीज हैं जो इस वायरस के खिलाफ जंग जीतकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो इसी के साथ भारत में कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,08,38,194 है। तो वही 1,55,080 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वही देश में 1,48,609 लोग इस वायरस का इलाज करवा रहे हैं। तो वही 1,05,34,505 मरीज इस वायरस के खिलाफ जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं, यानी कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। दूसरी अपडेट, दक्षिण अफ्रीका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर लगाई रोक। नए स्ट्रेन पर नहीं दिखा रहा है असर। दक्षिण अफ्रीका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल उनका कहना यह है कि इनकी ये वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए स्ट्रेन पर बिल्कुल भी कारगर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था दक्षिण अफ्रीका में और उसके बाद लगभग सभी वैक्सीन निर्माता कंपनियों का यही दावा था कि उनकी वैक्सीन न सिर्फ पुराने वायरस पर काम करेगी बल्कि नए वायरस को भी धूल चटा देगी। और इसके बाद लगातार अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनके अध्ययन में उन्होंने पाया कि ये वैक्सीन बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रही है और इसके बाद इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। और इस तरीके से अफ्रीका में इस वैक्सीन का कारगर साबित न हो पाना वैक्सीन निर्माता कंपनियों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि कल भी दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन के 10 लाख डोज पहुंचे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए दक्षिण अफ्रीका में इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तीसरी अपडेट, ऑक्सफोर्ड का दावा कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, लगातार कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये कारगर साबित होती जा रही है। तो साथ ही में कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है। अब ऐसे में लगभग सभी कंपनियों ने यही दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित हो रही है। अब ऐसे में भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड के निर्माताओं का कहना है कि ये वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी कारगर है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये जो B.1.7 वायरस है उसको ये न्यूट्रलाइज करती है और इस पर बेहतरीन तरीके से काम करती हुई नजर आती है। और ये कहा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के मुख्य कार्यकारी वैज्ञानिक का कि ये वैक्सीन न सिर्फ पुराने वाले वायरस पर काम करेगी बल्कि नए वायरस पर भी ये पूरे तरीके से कारगर साबित हो रही है और इसके लिए लगातार काम किया भी जा रहा है। चौथी अपडेट, क्या वुहान की सी फूड मार्केट से फैला है कोरोना वायरस? क्या दिया है WHO ने संकेत? पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला कोरोना वायरस कहां से फैला? अभी भी ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। ये अभी भी रहस्य है। साल 2019 के नवंबर-दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर से ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैल गया और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए WHO की टीम चीन के वुहान शहर पहुंची है, जहां पर सी फूड मार्केट में कुछ जांच पड़ताल की गई और उसके बाद कोरोना वायरस के फैलाव के कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें मार्केट का एक अहम रोल माना जा रहा है। टीम ने ये पाया है कि जैसे ही ये वायरस फैलने लगा वैसे ही उस मार्केट को हड़बड़ी में बंद किया गया। लोग जैसे तैसे अपनी चीजों को छोड़कर चले गए और इस तरीके से जब जांच की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, तब उसमें मार्केट के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। पांचवी अपडेट,
स्वास्थ्य कर्मियों को 13 फरवरी से लगाई जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज, वैक्सीनेशन में होगी तेजी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 13 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाना शुरू हो जाएगा। दरअसल इस बारे में मंत्रालय का कहना ये है कि पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कह दिया गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों को 20 फरवरी तक पहला डोज देना और 6 मार्च तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले डोज देने का काम पूरा हो जाना चाहिए, ताकि इसके बाद दूसरी डोज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। इसके लिए 13 फरवरी के दिनांक को तय कर दिया गया है और साथ ही में इस वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वैसे आप सभी ये बात जानते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में वैक्सीन की डोज के पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिनों का अंतराल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।